पीडीएम जब अपोजिशन में थी तो मीडिया की आज़ादी का दर्ज देती थी। इमरान खान की हुकूमत की मीडिया मुखालिफ पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाती थी, आज़ादी इज़हार राय की बात करती थी, मगर हुकूमत में आते ही मीडिया मुखालिफ रवैया अख्तियार कर चुकी है। कल कोयटा में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद जाबाहक हुए। इस धमाके की पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने कवरेज की, लेकिन कवरेज के बाद आज पेमरा ने जियो न्यूज़ समेत दीगर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और अपने 20 फरवरी 2023 के ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा है कि 20 फरवरी के ऑर्डर में तमाम मीडिया चैनल्स को हिदायत की गई थी कि वे कोई भी नाखुशगवार वाकयात जैसे कि धमाके और फायरिंग जैसे वाकयात को नशर न करें और ना ही उनकी लाइव कवरेज करें। इस शो कॉज नोटिस में पेमरा ने तमाम चैनल्स को अपने ऑर्डर की पाबंदी की हिदायत करते हुए 7 दिन के अंदर तहरीरी जवाब तलब करते हुए कहा है कि वाज़ेह किया जाए कि क्यों ना चैनल्स पर जुर्माना आयद किया जाए और उनके लाइसेंस को मुअत्तल किया जाए। पेमरा ने एक अजीब रवैया अख्तियार किया हुआ है। एक तरफ हुकूमत मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के पेश नज़र इलेक्शन में ताख़ीर की बात कर रही है। वजारत दिफा ये जवाब दे रही है कि फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, इसे इलेक्शन में उनकी बड़ी तादाद में तैनाती नहीं हो सकती। मुसलसल कौमी सलामती कमेटी के इजलास हो रहे हैं, उसमें दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती अज़म का इयादा किया जा रहा है। लेकिन अब जब इस हवाले से कुछ वाकयात पेश आ रहे हैं तो हुकूमत अब पेमरा के जरिए मीडिया पर यह पाबंदी आयद कर रही है कि वो ऐसी कार्रवाइयों को रिपोर्ट तक ना करे। यह रवैया ना सिर्फ आमराना है बल्कि अवाम को मालूमात के हक से महरूम करने के मुतरादिफ है। इस वक्त हुकूमत का काम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की रोकथाम है, ना कि उन वाकयात की रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद करना है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर डालने से तूफान नहीं टलते। और पेमरा ने 20 फरवरी के अपने जिस ऑर्डर का हवाला दिया है उसकी किसी भी महज़ब जमहूरी मुआशरे में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इस ऑर्डर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की नशरियात और उसकी लाइव कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी और वाज़ेह किया गया था कि मीडिया चैनल्स इन वाक़यात से मुतालिक सिर्फ वो मालूमात नशर कर सकते हैं जो मुतल्लिका महकमों या सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से प्रेस रिलीज या सरकारी बयान में जारी की गई हो। ये ऑर्डर समझ से बालातर है, क्योंकि मीडिया जिसका काम ही इदारों की कारकर्दगी और उनकी तरफ से दी गई मालूमात पर सवाल उठाना है, उसे सिर्फ उन बयानात को नशर करने तक महदूद कर दिया गया। अहम बात यह है कि अब मीडिया के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तो एक्शन ले सकते हैं, किसी वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़ के बरखिलाफ रिपोर्टिंग पर, उसे सनसनीखेज़ बनाने पर तो शो कॉज नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन किसी दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक रिपोर्टिंग पर ब्लैंकेट पाबंदी आयद करना ना सिर्फ आज़ादी इज़हार राय को सल्ब करने के बराबर है बल्कि आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। पेमरा चैनल से तो वज़ाहत मांग रहा है, लेकिन उसे खुद ये वाज़ेह करना चाहिए कि मीडिया के वो कौन से ज़ाब्ता अखलाक हैं और पाकिस्तान के वो कौन से कवानीन हैं जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात को नशर करने पर पाबंदी आयद की गई है। पेमरा की इस पाबंदी से मुतालिक एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कवरेज पर पाबंदी गैर कानूनी है और ये आमराना सोच की अक्कासी करता है। साथ ही हुकूमत ख़ास करके वजारत इत्तलात को ये सोचना चाहिए कि मीडिया को काबू करने से दहशतगर्दी काबू में नहीं आएगी। मीडिया का काम ही इदारों के अंदर चलने वाले मामलात पर सवालात उठाना है। पहले पेमरा ने सियासी रहनुमाओं की तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी और जब सुप्रीम कोर्ट में जजिस के खिलाफात की खबरें सामने आईं और सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया तो पेमरा ने जजिस के कंडक्ट से मुतालिक बात करने पर भी पाबंदी आयद कर दी। जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन अपने फैसले में पेमरा पर बरहमी का इज़हार कर चुके थे और वाज़ेह कर चुके थे कि अगर जजिस के कंडक्ट पर जायज़ तनकीद को रोका गया तो ना ही इसका फ़ायदा अदलिया को होगा और ना ही अवाम को होगा। और जब दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं तो उनकी नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इन इक़दामात के लिए अदालती फ़ैसलों की गलत तशरीह का सहारा लिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमने चेयरमैन पेमरा को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। साथ ही हमने इस मामले पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर हमेशा की तरह वो प्रोग्राम में नहीं आई। यानी यह वाहिद हुकूमत है जिसके वज़ीर ख़जाना प्रोग्राम्स में आकर अपनी मौशी पॉलिसियों का दिफा करने के लिए तैयार नहीं है और वज़ीर इत्तलात अपनी हुकूमत का दिफा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह बयानिया बनाने की ख्वाहिश है कि हमारी हुकूमत ने रियासत को बचा लिया है।